धियो यो नमः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके उपरांत करू पूजन का क्रम संपन्न हुआ। अब करू वरण का और करू को स्मरण करने का इसके करू मिलन का कार्यक्रम संपन्न होगा। मैं सभी भाई साहब प्रार्थना करता हूँ और बाईं ओर अपने सीने के पास लगा लें। सभी हमारे जो भी भाई बहन इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पूरे देश भर में, वो सभी लोग भी इसी तरह अपने अपने पौधे को अपने सीने से लगाइए। अब हम इसको पुत्रवत या मित्रवत स्वीकार करते हैं। हमारे शास्त्रों में पौधों को पुत्र के रूप में स्वीकार करने का निर्देश अनेक पुराणों में और दूसरे अन्य ग्रंथों में हमको प्राप्त हुआ है। तो पुत्र के रूप में पौधे को प्राप्त करना अर्थात ये इसकी मान्यता है कि 10 पुत्र अगर बेटे हो गया पुत्रियां, उतना एक करू पुत्र या करू पुत्री हमको पुण्य प्रदान करता है। ऐसा वृक्ष हमारा जिसको हम अपने गले में लगाते हैं। और आइए छोटी सी भावना इस पौधे के साथ जुड़े हुए उन संस्मरणों को हम सब स्मरण करें जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक हम सबको स्मरण दिलाते रहेंगे। ऐसा भाव इसके साथ बना हुआ है। मैं छोटी सी श्रद्धांजलि आप सबके साथ यहाँ आपके सामने रखता हूँ। आप भाव बना सकते हैं। हे मेरे प्यारे पुत्र, हे मेरे प्यारे पुत्र, मैं किस तरह तेरे उपकारों को स्मरण करूं। मैं जब माँ के गर्भ में आया तो मात्र 3 महीने मेरी उम्र थी। तभी आचार्य ने मेरा पुंसवन संस्कार कराया। मेरी माँ को औषधियाँ प्रदान की। वो औषधियाँ पीपल, बरगद और गिलोय की नन्ही नन्ही कोपलों के रूप में औषधि बनकर के मुझे प्राप्त हुई और मेरा जीवन गर्भकाल में पुष्ट बन गया। हे प्यारे मित्र, जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे सबसे पहले माँ के उदर से निकलने के उपरांत, प्रसव के उपरांत तू ही एक छोटा सा पन्ना बन के आया और मुझे तूने धारण कर लिया। प्यारे मित्र मेरे, मैं तेरे उपकारों का किस तरह स्मरण करूं। जब मेरा मन कदम कदम चलने का हुआ तभी प्यारे मित्र तू 3 चक्के की गाड़ी बनकर सामने आया। मुझे कदम कदम चलना तूने सिखाया और मैंने तुझसे सीखे हुए कदमों से ही धरती को नापा है। हे प्यारे मित्र, जब मेरे पढ़ने का मन हुआ तो मैं तू ही मेरे स्कूल की कुर्सी और टेबल बना, तू ही मेरी स्लेट पट्टी बना, तू ही मेरा स्कूल का दरवाजा और खिड़की बना और तूने मुझे बैठकर पढ़ने का आदेश दिया। मेरी लेखनी भी, मेरी कलम भी तू ही बना। प्रिय मित्र, जब मेरा विवाह का समय आया और जब मैंने घर बसाने की चेष्टा की तो प्यारे मित्र तू ही 4 खंबे के रूप में और हरे पल्लवों के रूप में मेरे मंडप के रूप में विकसित हो गया और सूखा काष्ठ बनकर तू ही अग्नि के रूप में प्रकट हुआ। तेरी परिक्रमा लेकर के मैंने अपने जीवन साथी का हाथ थामा है। हे प्यारे मित्र, मैं तेरे उपकारों को कभी विस्मृत नहीं कर सकता। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपनी घर गृहस्थी बसाई और सारा सामान मेरे फर्नीचर से लेकर के घर द्वार तक के निर्माण में तूने भरपूर सहयोग प्रदान किया। और प्यारे मित्र, मैं ये भी जानता हूँ कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो सब लोग मुझे, मेरे बच्चे भी शायद साथ छूटकर चले जाएं, पर एक तू ही है करू के रूप में मुझे अपनी छाया में बिठाने की कोशिश करेगा। और जिस दिन मेरी कमर झुक जाएगी तब तू ही एक लाठी बनकर मुझे मंदिर मंदिर तीर तीर घुमाएगा, मेरे शरीर को आश्रय प्रदान करेगा कमर को। और प्यारे मित्र, मैं तेरे स्मरण उपकारों का स्मरण करते हुए यह भी जानता हूँ कि जब मैं संसार से विदा हो रहा हूँगा तब कोई भी मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होगा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरी अर्थी को विदा करके अपनी कर्तव्य की कर लेंगे। पर मैं जानता हूँ कि मेरे मरने के पहले
तू मेरे पहले ही 4 बनकर लकड़ी के रूप में मर चुका होगा और सूख कर शमशान पहुंच गया होगा। और मित्र, मैं जानता हूँ कि मेरी अर्थी तेरे से ही रची जाएगी, कोई मेरे साथ जलने वाला नहीं है, सिर्फ एक तू ही है मित्र। मेरे जीवन के प्रारंभ से लेकर अंतिम तक तू ही मेरी चिता में मेरे शरीर के साथ जलेगा। मैं तेरे उपकारों को किस तरह स्मरण करूं? हे तरु, हे मित्र, हे मेरे पुत्र, तू ही मेरा सच्चा मित्र है, तू ही मेरा सच्चा पुत्र है। तू ही मुझे मरण के उपरांत भी जब कभी भी कोई तेरे ऊपर जल की धार डालेगा तो तू ही तेरे इस जल की धार से ही मेरी तृप्ति होगी और मैं तर्पण का एक महान पुण्य तुझे प्राप्त करूंगा। प्रिय मित्र, मैं वृक्ष के रूप में तुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ, तेरी ध्यान रखूंगा। तू ही पर्यावरण का संतुलन बनाएगा, तू ही मेरे जीवन की सांसें बनेगा। मैं तेरी सांसों के उपकार किस तरह बढ़ा सकता हूँ और यह संकल्प करता हूँ कि मैं अपने जीवन का प्रतिदिन अपनी सांसों का कर्ज चुकाने के लिए वृक्ष जरूर लगाऊंगा। तेरे उपकारों का स्मरण करने के लिए हर वर्ष वृक्ष लगाऊंगा। अपने बच्चों से, अपने परिवारजनों से और सभी को निवेदन करूंगा, यदि जीना है तो हमको वृक्ष लगाना चाहिए। ने कहा था, जब तक वृक्ष धरती पर है तब तक मनुष्य। हे प्यारे मित्र, हम तुझे अपने हृदय से अंगीकार करते हैं, अपने सीने से लगा लें। 10 समोवापि 10 वापि समोहदा 10 घटा समापुत्रा 10 पुत्र समाद्रुम। अब मैं सदैव भाई साहब से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सब के लिए आशीर्वाद शुरू का तो है साउंड इसके साथ सिस्टम ऐसे से जाता है, लेकिन अभी आपके लिए बोल रही हूँ, ये तो यहाँ से जाएगा, शेयर हो जाएगा सिस्टम का सुना दो उसको थोड़ी कुछ करने की जरूरत है। संसार के लिए लाभदायक केवल हमारे लिए और अपनी लकड़ी पर फेर करके हमारे जीवन का करते हैं। इनके प्रति जितनी भी कृतज्ञता हमारे अंदर हो प्रकट करनी चाहिए और ये परंपरा एक लगाएंगे, ये परंपरा चालू होना चाहिए। विश्व का वातावरण अपने आप ठीक हो जाएगा, सारे व्यक्ति स्वस्थ होंगे, परिवार स्वस्थ होगा, समाज स्वस्थ। ऐसा हमारा विश्वास है। हम 24 घंटे यज्ञ करने वाले ये वृक्ष ऐसा यज्ञ और कोई नहीं करता। 24 घंटे यज्ञ करने वाले हमारे मित्र जो है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो 24 घंटे सेवा में लगे हैं। ये 24 घंटे हमारे सेवा में लगे हैं। 24 घंटे का यज्ञ करना हो तो ये पेड़ लगाइए और 24 घंटे यज्ञ का पुण्य प्राप्त कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओम शांति। सदैव भाई साहब का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। और अब हम लोग एक अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। हम सबके परम प्रिय, पूरे देश भर में युवाओं के आइकॉन के रूप में प्रतिष्ठित माननीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का विशेष उद्बोधन इस कार्यक्रम के लिए है। हम उस कार्यक्रम, उस उद्बोधन को सुनते हैं। उसके उपरांत हमारे 2 भाइयों के और संदेश हम सुनेंगे और तदुपरांत अपने अपने क्षेत्र में जहाँ कहीं भी आप हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपने घर में, अपनी बाड़ी में, अपने क्षेत्र में आप वृक्षारोपण का काम पूरा करेंगे। शांति पाठ के लिए हम अंत में पुनः आप सबके बीच आएंगे। आइए अब हम डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का विशेष उद्बोधन सुनते हैं।
Same. तो गुरुदेव बोले कि बेटा ऐसा है कि भगवान ने संसार इस शुभ अवसर पर जब हम गायत्री जयंती की पूर्व संध्या पर इस एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए जिसमें एक विश्वव्यापी वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन गायत्री परिवार कलकत्ता की टीम के द्वारा और पूरे भारत के संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, इस शुभ अवसर पर हम लोग अपने अपने घरों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस वृक्षारोपण कार्यक्रम को आज संपन्न कर रहे हैं। तो इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुझे परम पूज्य गुरुदेव का एक संस्मरण स्मरण में आता है। शायद 1989 या 90 की घटना रही होगी। भारत के एक बड़े ही प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक पूज्य गुरुदेव से मिलने के लिए यहाँ शांति कुंज में आए हुए थे और उन्हीं दिनों में गुरुदेव की सूक्ष्मीकरण की साधना भी चल रही थी और गुरुदेव ने परिवर्तन के महान क्षण, समस्याएं आज की समाधान करके सतयुग की वापसी, इन सारी पुस्तकों को लिखा भी था। तो उनके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, बहुत सारे प्रश्न थे और उनमें से ज़्यादातर समस्याओं से संबंधित थे कि कहीं जो वैज्ञानिक प्रगति है वो मानवीय अस्तित्व को पूरी तरह से समाप्ति न कर डाले। बहुत ज़्यादा उनके मन में चिंताएं थी और वो सारी की सारी चिंताएं उन्होंने गुरुदेव के सामने रखी, अपने मन को अभिव्यक्त किया। तो गुरुदेव बोले कि बेटा ऐसा है कि भगवान ने संसार को बनाया और भगवान ने इंसान को भी बनाया। तो बोले जो हमको बनाने वाला है वो ये जानता है कि यदि उसका बनाया हुआ इंसान उसी के बनाए हुए संसार को नष्ट करने के लिए प्रयत्न करता है तो उसके बहके हुए और उसके भटके हुए कदमों को रोका कैसे जाए, उसको थामा कैसे जाए, उसको सही दिशा में और सही उद्देश्य पर लाया कैसा जाए। तो उन्होंने पूछा कि कैसे? बोले कि बेटा प्रकृति का क्या है? गुरुदेव बोले प्रकृति का क्या है? बोले एक छोटा सा वायरस छोड़ देगी तो सारी की सारी प्रगति वहीं आधी रह जाएगी। और गुरुदेव बोले कि सोचने के बजाय कि भगवान क्या करते हैं, सोचने की आवश्यकता है कि इंसान अपने भटके हुए कदमों को थामता कैसे है। यदि हम लोग ध्यान से देखें तो जो विगत दिनों के घटनाक्रम है, आज हम लोग एक विश्वव्यापी संकट से गुजर रहे हैं जहां पर एक वायरस के कारण आई समस्या ने लगभग पूरे विश्व की प्रगति को अवरुद्ध सा करके रख दिया है। तो जो पिछले दिनों के घटनाक्रम है, क्या वो इस तरह से हम लोगों को चेताते नहीं है कि वो सारी की सारी घटनाएं, वो सारी की सारी बातें जो गुरुदेव वर्षों पहले कह करके गए वो आज की तारीख में सत्य होती नजर आती हैं। क्योंकि इंसान अपने कदमों को थामना नजर कहाँ आता है। वो सारी की सारी आशंकाएं जो आज से 40 साल पहले सत्य थी वो आज की तारीख में भी उतनी ही सत्य है। आज की तारीख में भी जो है अनीति के मार्ग को छोड़ने की स्थिति में नहीं और दुराग्रह के साथ उसी काम को करने के लिए अड़ा हुआ नजर आता है। वो सारी की सारी गलतियां जो हम 40 साल पहले दोहराते थे उनको आज भी दोहराते नजर आते हैं। वो सारी की सारी भूलें जो आज से 50 वर्ष पहले हम लोग करते थे उनको आज की तारीख में भी करते नजर आते हैं। और समझदारी का तकाजा तो यह है कि यदि आदमी गलती करता देखे तो अपने गाड़ी की गति पर थोड़ा सा ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाने के बजाय इंसान तो एक्सीलेटर पर पैर दबाने को तैयार है और ज्यादा अंधाधुंध तरीके से हम लोग उन गलतियों को करते हुए नजर आते हैं जिनको करने के कारण आज की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं। और शायद यही कारण है कि आज हम प्रकृति की कोप से और
महाकाल के प्रहार से और विपत्तियों के उस मार्ग से गुजरते हुए नजर आते हैं जिनके विषय में न हमसे पहले की पीढ़ियों ने कभी सोचा था, न सुना था, न समझा था, न देखा था, न महसूस किया था। आज की जो परिस्थितियां हैं वो एक तरह से ऐसा लगता है जैसे विनाश की परिस्थितियां हैं, और इन परिस्थितियों में जो भारतीय संस्कृति का मूल चिंतन है वो स्मरण आता है कि भारतीय संस्कृति में हम लोग 3 तरह की शक्तियों की बात करते हैं। भगवान ब्रह्मा की कल्पना यहाँ है, भगवान विष्णु की है, भगवान शिव की है। एक वो हैं जो सृष्टि का निर्माण करते हैं। भगवान ब्रह्मा के तप से और उनके संकल्प से इस पूरी सृष्टि का, इस पूरे जगत का, इस विश्व संसार का निर्माण होता है। और जो पालन पोषण विवर्धन की जिम्मेवारी है, जो नर्चरिंग की है, जिनके पास स्टेट का विभाग है, मेंटेनेंस का विभाग है, वो भगवान विष्णु है। और जो संहार का काम करते हैं, जो प्रलय का काम करते हैं, वो भगवान शिव है। पर जो इसके पीछे का आध्यात्मिक दृष्टि से भाव है वो यही है कि इन सब शक्तियों के पीछे परमेश्वर तो एक ही। वो जो विनाश करते हैं वही सृजन की व्यवस्था बनाते हैं। वो आदि शक्ति जो जगत जननी बनकर के सबको जन्म देती हैं, वही माँ काली बनकर के उनका संहार भी करती है। वो भगवान शिव जो सबका पोषण करते हैं, वो रुद्र बनकर के उनके संहार की व्यवस्था भी बनाते हैं। ये विनाश और सृजन दोनों के दोनों भगवान की एक ही व्यवस्था का अंग है। हम लोगों को दिन दिखाई पड़ती है, रात को देखना हम लोग भूल जाते हैं। उसी तरह से दोनों के दोनों हिस्से भगवान की एक ही व्यवस्था का एक दूसरे से जुड़े हुए अभिन्न अंग है। आज जिसके पालन की व्यवस्था बनानी पड़ती है, पोषण की व्यवस्था बनानी पड़ती है, तो कल उसके निस्तारण की व्यवस्था बनानी पड़ती है। आज का जो भोजन है वो कल कूड़े में बदल जाता है, आज का बच्चा कल बूढ़े में बदल जाता है, और आज का खास व्यक्ति कल लाश में बदल जाता है। और जब लाश में बदल जाता है तब उसके अंत्येष्टि की व्यवस्था भी उतनी ही मजबूती के साथ बनानी पड़ती है जितनी मजबूती के साथ कभी हम उसके पालन और पोषण की व्यवस्था बनाते थे। यदि पुरानी फसल को नहीं काटा जाएगा तो नई को उगाने की तैयारी संभव नहीं हो पाती। माँ यदि प्रसव की पीड़ा से न गुजरे तो नए बच्चे को जन्म नहीं दे पाते। यदि डॉक्टर जो है वो फोड़े के अंदर से मवाद को न निकाले, पस को न निकाले, तो फिर घाव का इलाज कर पाना संभव नहीं हो पाता। यदि बीज जो है वो फूटने से मना कर दे तो उसका पौधा बन पाना संभव नहीं हो पाता। और यदि नींव के पत्थरों पर हथौड़े न पड़े तो इमारत का खड़ा हो पाना संभव नहीं हो पाता। विनाश के साथ सृजन, डिस्ट्रक्शन के साथ कंस्ट्रक्शन एक दूसरे के साथ गंभीरता के साथ जुड़े हुए हैं। एक के बगैर दूसरे का हो पाना संभव ही नहीं। और इसीलिए भगवान शिव का एक रूप तो वो है जो कैलाश में निवास करता है, सौम्यता का प्रतीक है, शालीनता का प्रतीक है। उस रूप में वो कल्याण के प्रतीक हैं और श्रेष्ठता का परिपोषण करते हैं। तो दूसरे रूप में वही भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं, मुंडमाला को धारण करते हैं, चिता की भस्म को लपेटते हैं। उनके कंधे पर जो है महासर्प यज्ञोपवीत की तरह से लिपटा रहता है। उनकी तीसरी आंख खुलती है तो संहार का सृजन होता है। उनके साथ वीरभद्र, अघोर और काल भैरव साथ मिलकर के उनके कामों में हाथ बढ़ाते हैं। और उनका जो पैरों की थाप है वो तब नृत्य की जगह तांडव में बदल जाती है। तब उनके कदमों की थरथराहट से पाप पुरुष का हृदय कांपता है और कांप करके उनके चरणों में गिरता है और गिर करके कहता है कि त्राहिमाम। और उस समय में विनाश के अंदर से सृजन की संभावनाएं जन्म लेती हैं। ऐसी ही परिस्थितियां आज हैं दोस्तों। आज विनाश की इन्हीं परिस्थितियों के मध्य में से हम लोगों को सृजन की नई रेखाओं को जन्म देना है। और आज एक इसी तरह की व्यवस्था को जन्म देने के लिए हम लोग अपने अपने घरों में आज उपस्थित हैं, क्योंकि ये जो अवसर है वो विनाश के मध्य से सृजन का अवसर है। और गायत्री जयंती और गंगा दशहरा, गंगा के अवतरण और माँ गायत्री के अवतरण से ज्यादा शुभ समय नहीं हो सकता जब इन विषयों पर हम लोग सोच सकें। ध्यान से देखें तो आज ही की तारीख में तो माँ गायत्री का अवतरण हुआ, आज ही की तारीख में तो सद्बुद्धि की देवी आई, और आज ही की तारीख में माँ गंगा का अवतरण भी हुआ। तो माँ गंगा का अवतरण जब हुआ तो वो किस चीज का प्रतीक है? आध्यात्मिक दृष्टि से माँ गंगा का महत्व भी बहुत है और माँ गायत्री का महत्व भी बहुत है, और गायत्री परिवार के प्रत्येक परिजन के लिए तो बहुत ज्यादा है। हम लोगों के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और भावनात्मक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन का चयन परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी लौकिक यात्रा पर पटाक्षेप करने के लिए किया। और उसके साथ साथ इसका एक महत्व इस दृष्टि से भी है दोस्तों, इन सारे महत्वों के अतिरिक्त, क्योंकि इसी दिन
जो है महर्षि भगीरथ ने एक महत्वपूर्ण संकल्प को परिणाम तक पहुंचाया था। इसको हम भागीरथी संकल्प का दिन कह सकते हैं। गुरुदेव ने 1984 के अखंड ज्योति में लिखा है कि नवयुग का अवतरण सुनिश्चित है, गंगा अवतरण की तैयारी कर चुकी है, शिव जी जटाएं बखेर चुके हैं, सिर्फ एक राजपुत्र भगीरथ की आवश्यकता है जो खड़े होकर के अपने संकल्प का निर्वहन कर सके। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि अर्जुन को भी कहा गया है कि तू भी आजा, महाभारत में लड़ने को तैयार है तो आगे बढ़, और नहीं लड़ना चाहता तो चुप बैठ, क्योंकि ये समय भगीरथ के उतरने का है। और भगीरथ संकल्प लेते हैं तो उनको पूरा करने के लिए भगवान शिव को जटाएं भी बिखेरनी पड़ती है, उनको धारण करने के लिए ब्रह्मा जी को अपने कमंडल में छेद भी करना पड़ता है। भगीरथ का संकल्प जागता है तो छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े परिणामों में बदल जाती हैं। वैसा ही समय आज का है दोस्तों। आज के समय में भी एक महत्वपूर्ण संकल्प की एक महान पूर्णाहुति को आज हम लोग घटित होता हुआ देख रहे हैं। आज से 10 वर्ष पहले एक छोटा सा संकल्प कलकत्ता की अपनी टीम के हृदय में आया। रवि शर्मा भाई साहब हैं, इतना पवित्र व्यक्तित्व, इतना संकल्पवान व्यक्तित्व, और उनकी पूरी टीम, हर व्यक्ति को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इतनी बढ़िया टीम उन लोगों की है। उन लोगों ने आज से 10 वर्ष पहले संकल्प लिया, जब श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर का आयोजन भोपाल में किया, तो वहां पर उन लोगों ने संकल्प लिया कि हमारी टीम छोटी, हम लोग क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा जो भी करेंगे बस उसमें एक नियम रखेंगे कि उसमें नियमितता रहे, निरंतरता रहे, एक बार भी हम लोगों को कदम पीछे न हटाने पड़े। बस उन लोगों ने संकल्प लिया कि चाहे आंधी आए, तूफान आए, चाहे मानसून गिर रहा हो, चाहे लू की लपेटें चल रही हो, कुछ भी हो रहा हो, हम लोग हर हफ्ते मिलेंगे, हर रविवार को मिल करके वृक्ष का आरोपण करेंगे। कहीं पर भी करें, अपने घर में करें, चाहे कहीं पर करें। और देखते देखते, जैसा किसी ने लिखा है कि मैं अकेले ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। वैसे ही कारवां बनता गया। उनको देख करके धीरे धीरे 50 से 500 से 1000 लोगों की टीम तैयार हुई, और देखते देखते पूरे भारतवर्ष में वो संकल्प फैल गया। आज वो अपना 500वां सप्ताह वृक्षारोपण का मना रहे हैं। और जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इस कार्यक्रम को हम लोग बृहद स्तर पर करना चाहते थे। हम लोग चाहते थे कि पहली बार ऐसा अवसर आ रहा है कि 31 मई का अवसर है, उसके अगले दिन ही गायत्री जयंती है, उसके अगले दिन ही परम पूज्य गुरुदेव का महाप्रयाण दिवस है। तो ये तीनों दिन एक साथ पड़ रहे हैं, तो हम लोग चाहते थे कि इसको बृहद स्तर पर करें। और परमात्मा ने कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई कि इससे ज्यादा बृहद और इससे ज्यादा विश्वव्यापी नहीं हो सकता था। आज भारत के लगभग 28 राज्यों में लोगों ने संकल्प लिया है, और विश्व के लगभग 12 से ज्यादा देशों में लोगों ने संकल्प लिया है, और लाखों से ज्यादा वृक्षारोपण के संकल्प आज लोग धारण कर चुके हैं। अपने अपने घरों में बैठकर लोग आज इस संकल्प को वहां पर एक अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है जब लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में बैठकर वृक्ष को लगाने का ये महत्वपूर्ण और पवित्र और पुनीत कार्य संपन्न कर रहे हैं। इसके पीछे का जो आध्यात्मिक महत्व है वो तो अभी आप संस्कार के माध्यम से जानेंगे। जो अपनी शांति कुंज की टीम यहाँ आदरणीय दुबे जी के माध्यम से और अन्य लोगों की टीम यहाँ पर उपस्थित है, वो भी यहाँ पर इसके विषय में एक लंबा संस्कार का क्रम आपके सामने संपन्न कराएंगे, ताकि आप महसूस कर सकें कि जो वृक्ष लगाने का कार्य है वो सिर्फ वृक्ष लगाने का कार्य है, इतना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग पौधे को लगाने जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रक्रिया जुड़ी हुई है जिससे वो आप लोगों को अवगत कराएंगे। एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है कि एक बहन है अपनी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली, यादव बहन जी नाम है। आज से करीब 12 वर्ष 14 वर्ष पहले की घटना होगी। उनका 65वां जन्मदिन था। तो जो शांति उनकी टीम गई थी, वहाँ पर लोग ऐसे ही कार्यक्रम कर रहे थे जैसे कार्यक्रम में अभी आप लोग भागीदार बन रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा कि बहन जी देने को कुछ है नहीं, हम आपको एक छोटा सा पौधा उपहार में देते हैं, आपका 65वां जन्मदिन है। तो उन्होंने कहा इससे क्या होता है? बोले एक पौधे को लगाने से 10 लोगों को जीवन मिलता है। बस ये बात उनके दिमाग में बैठ गई। उनको लगा कि एक पौधा लगाओ 10 को जीवन मिलेगा, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। इतनी गहरी उनके मन में बैठी बात, उन्होंने कहा कि साहब अब मैं क्या करूंगी कि पौधे लगाऊंगी। उन्होंने आसपास की बहनों को इकट्ठा किया, गांव की ली महिलाएं, अन्य जगह की महिलाएं ली, और देखते देखते अकेली जो बहन है उनने 1,25,000 पौधे लगा दिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, दोनों ने मिलकर उनको सम्मानित किया, क्योंकि वो अपने आप में एक क्रांतिकारी कार्य था। तो व्यक्ति के मन में संकल्प आ जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। और वो जो वृक्षारोपण का जो कार्य है वो निश्चित रूप से, घोषित रूप से तो पर्यावरण के प्रदूषण को दूर करता है। जितनी समस्याएं हैं, जहाँ पर हवा से लेकर पानी, और पानी से लेकर मिट्टी, और मिट्टी से लेकर अंतरिक्ष, और अंतरिक्ष से लेकर समुद्र, हर जगह पर हर घटक के अंदर हम लोग प्रदूषण की विकृति को देख सकते हैं। वो तो अपना एक पक्ष ही है। इसके अलावा
वृक्ष को लगाने से कुछ ऐसे आध्यात्मिक भावों को भी हम लोग महसूस कर सकते हैं जिनको सामान्य रूप से हम लोग देखते तो हैं पर महसूस नहीं कर पाते। आप देखें तो वृक्ष हम लोगों को किस चीज का प्रतीक के रूप में दिखाई पड़ते हैं और किस चीज का संदेश देते हुए दिखाई पड़ते हैं। वृक्ष दोस्तों संदेश है स्थिरता का। आप देखो जब आसन शुरू होता है तो सबसे पहले प्रज्ञा योग में भी, सूर्य नमस्कार में भी हम लोग ताड़ासन से शुरू करते हैं। जो पहला प्रतीक है वो वृक्ष। वृक्ष जो है प्रतीक है कि आदमी के चित्त के अंदर स्थिरता आए, शांति आए। यदि आदमी के अंदर स्थिरता और शांति नहीं आती, आदमी के मन के अंदर जो है एक संतुलन जन्म नहीं लेता, तो बाहर की सारी उपलब्धियां बिना किसी मूल्य की रह जाती हैं। आदमी के पास सब कुछ आ जाए, आदमी के पास कुबेर का खजाना आ जाए और आदमी के पास इंद्र का पद आ जाए, आदमी के पास जो है विश्व का साम्राज्य आ जाए और आदमी के पास दुनिया जहान की विद्वत्ता आ जाए, यदि मन की शांति नहीं है तो जो कुछ भी मिला है वो किसी मूल्य का नहीं रह जाता। एक दिन वो सब छिन जाता है। पर मन की शांति ऐसी है जो आदमी के पास सदा रहती है। और आप देखो आज की तारीख में आदमी के पास सब कुछ है पर मन की शांति नहीं है। आप सड़क पर घूमते व्यक्ति को देखो, आप सड़क के किनारे खड़े हो जाओ और देखो व्यक्ति क्या आ रहा है, उसको किसी से बहस करने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं। उसको अपने ही मन में बेचारा इतना टेंशन है, उसकी भौहें चढ़ रही हैं, वो अपने आप से बातें कर रहा है, अपने आप में खुश हो रहा है, अपने आप में लड़ रहा है, अपने आप में उसका चेहरा दुखी हो जाता है, अपने आप में चेहरा टेंशन में आ जाता है। आप देखोगे तो लगेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में घट क्या रहा है। सही पूछें तो जिसको कि हम लोग विक्षिप्त बोलते हैं उसमें और सामान्य व्यक्ति में आज ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ स्पेक्ट्रम का रह गया है। आदमी जो है लगभग हर व्यक्ति उसके ऊपर थोड़ा सा पागलपन सवार हो जाए तो घर का सामान तोड़ने फोड़ने लग जाता है, गुस्सा करने लग जाता है। ऐसा लगता है कि एक सेकंड को उसको अपने व्यक्तित्व पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया। जिनको हम लोग पागल बोलते हैं वो लोग हैं जो उस तरफ गए पर लौट के नहीं आ पाए। बाकी तो सब लौट करके आ जाते हैं, अन्यथा तो पागलपन हर एक के चित्त पर एक न एक बार सवार होता है। पर जब मन में बिल्कुल शांति रहती है, जब उसका अपने व्यक्तित्व के ऊपर संपूर्ण आधिपत्य है, जब उसका अपने इम्पल्सेस के ऊपर, आवेग के ऊपर, अपने मन के द्वंद्वों के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण है, तो आप समझो कि मन के अंदर स्थिरता आ गई, शांति आ गई। फिर आपके अंदर वैसी एकाग्रता आती है जैसे अर्जुन के अंदर आई थी कि आदमी पानी के अंदर देख करके भी ऊपर घूमती मछली की आंख के ऊपर निशाना लगा सकता है। वो लगाने के लिए मन का ठहराव वैसे ही जरूरी है जैसे समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं। स्वामी रामतीर्थ जब अमेरिका गए तो वहाँ पर रूजवेल्ट उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने पूछा कि साहब आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा हमारा नाम है शहनशाह रामतीर्थ, सम्राट रामतीर्थ। उन्होंने कहा आप कहाँ के राजा हैं? सामने तो राजा देखे, उन बड़े सोने के मुकुट और ये सब लगा के घूमते हैं। तो रामतीर्थ बोले मैं अपना राजा हूँ। बोले अपने राजा मतलब? बोले आप अपने राजा हैं क्या? रामतीर्थ ने रूजवेल्ट से पूछा। बोले इसका क्या मतलब हुआ? बोले यदि आप अपने राजा हैं तो आपके मन में जितने विचार आते हैं उन पर आपका नियंत्रण है, आपका आपके मन के ऊपर नियंत्रण है। रूजवेल्ट बोला साहब हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, मन अपने हिसाब से सोचता है, हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम कुछ और सोचना चाहते हैं, मन कुछ और सोचता है। रामतीर्थ बोले कि मेरे मन में ऐसा नहीं होता। बोले मेरे मन में एक विचार ऐसा नहीं आता जिसको कि मैं नहीं आने देना चाहता, और वही आता है जिसको कि मैं आने देना चाहता हूँ। जब हमारे मन में इस तरह का नियंत्रण आता है तो फिर स्थिरता और शांति आती है। वृक्ष प्रतीक है उस स्थिरता के और शांति के। वृक्ष को आप देखो तो एक स्थिरता है उनके अंदर, शांति। हमारे जीवन में वैसे ही स्थिरता है, हमारे जीवन में वैसे ही शांति आए। और वृक्ष प्रतीक है किस चीज का? वृक्ष प्रतीक है ऊर्ध्वगामिता का, ऊपर उठने की। वृक्ष जो है नीचे की तरफ नहीं जाते, वृक्ष ऊपर की तरफ उठते हैं। जितनी जड़ें गहरी होती जाती है उतना वृक्ष ऊपर की ओर उठता चला जाता है। तो वृक्ष दो शिक्षाएं देते हैं। तो हम अपनी जड़ों को गहरा करें। जड़ों को गहरा करने का मतलब अपने व्यक्तित्व को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाएं और ऊपर उठने की कोशिश करें। कितने भी तूफान आए, कितनी भी आंधियां आए, आदमी जीवन में ऊपर उठने की कोशिश करे। आदमी घबरा बहुत जल्दी जाता है, आदमी परेशान जल्दी हो जाता है। ऐसे में उसको अपने मन को मजबूत करने की आवश्यकता है। दुनिया जान की तकलीफें आ सकती हैं, पर तकलीफों के मध्य में यदि हम अपनी मनस्थिति को मजबूत रखते हैं तो सदा ऊपर उठ सकते हैं। परिस्थितियों को बदल पाना संभव नहीं है, मनस्थिति को बदल पाना संभव है। आप देखो तो आदमी उन चीजों के लिए परेशान होता है जिनको बदल पाना संभव नहीं है। आदमी घर बदलना चाहता है, गाड़ी बदलना चाहता है, रिश्ते बदलना चाहता है, जॉब बदलना चाहता है, सब कुछ बदलना चाहता है। और ये सारी की सारी चीजें वो है जो हमारे हाथ में नहीं है। जो हमारे हाथ में उसको कोई नहीं बदलना चाहता, हाथ में मन है। यदि आदमी मन को बदले तो सब कुछ बदल जाता है। गुरुदेव ने कहा है कि आदमी जो है दृष्टिकोण को बदल ले तो दुनिया बदल जाती है, आदमी सोचने के तरीके को बदल ले तो दुनिया अच्छी
अच्छी हो जाती है। आदमी को यही समझ में आ जाए कि जितना मेरे पास आज है उतने में संतोष है, फिर भागना कैसा, लड़ना किसके लिए, परेशानी किस चीज के लिए। आदमी के मन में वहीं शांति जन्म ले लेती है। तो ऊपर उठने का जो मंत्र है वो वृक्ष हमें देता है कि हम ऊपर उठें, जीवन में हमेशा आगे बढ़ें, समस्याओं को एक तरफ करते हुए मनस्थिति को मजबूत करते चले जाए, उनसे घबराएं नहीं। और हमें वृक्ष संदेश देता है प्रकाश को धारण करने की क्षमता का। फोटोसिंथेसिस करते हैं वृक्ष, पौधे जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे ही हम प्रकाश को धारण करने का माध्यम बने। और हम लोग संदेश ले सकते हैं वृक्ष से उदारता का, आश्रय देने का। वृक्ष के पास कोई आए तो धक्का दे करके थोड़ी भगाता है कि साहब अब वृक्ष हम भगा देते हैं, दूर तुम्हारे पास मत आओ। वैसे ही हम उदार बने, आश्रयदाता बने। ये सारे के सारे गुण जो है वृक्ष हमें सिखाता है। वृक्ष हमें सिखाता है कि इन आध्यात्मिक गुणों को हम लोग धारण करें। तो आज के इस शुभ अवसर पर जब भारत ही नहीं विश्व के अनेकों जगह से लोग आज इस शुभ संकल्प का हिस्सा और अंग बन रहे हैं, सभी को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ कहता हूँ कि इस वृक्ष को लगाने के साथ साथ, चूंकि आज एक और संकल्प का दिन है, सभी से कहेंगे कि इस बार दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन के लिए भी हम लोग, व्यसन के निवारण के लिए भी हम लोग किसी एक व्यक्ति को संकल्प दिलाने का प्रयत्न करें कि इधर से हम लोग जलवायु को बेहतर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर्यावरण को बेहतर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उधर से उन प्रयत्नों को करना भी जरूरी है जिनके कारण इस तरह का प्रदूषण विकृत होता है। लोगों को कहें कि साहब आप कारखाने बंद नहीं कर सकते, पर आप अपना नशा तो बंद कर सकते हो। फैक्ट्री बंद कर पाना आपके हाथ में नहीं है, पर आपके हाथ में जो फैक्ट्री चल रही है उसको तो आप बंद कर सकते हो। आपके मुंह के अंदर जो गुटखा चल रहा है उसको तो आप बंद कर सकते हो। इतना संकल्प हम व्यक्ति को दिला सकते हैं। तो आज की तारीख में हम लोग इन शुभ संकल्पों को धारण करें। और साथ ही साथ एक बार फिर से मैं कलकत्ता की टीम का, शांतिकुंज की टीम का, गायत्री परिवार की सारी विभिन्न टीम, आज लगभग 35,000 से लोग अपने अपने घरों में बैठकर इस कार्यक्रम का हिस्सा हो रहे हैं, उन सबको हृदय से बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि हम लोग यहाँ से किसी सार्थक संकल्प को लेकर के जाएं। सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। सोचने के तरीके को बदल ले तो दुनिया अच्छी हो जाती है। आपको यही समझ में आ जाए कि जितना मेरे पास आज है उतने में संतोष है, फिर भागना कैसा, लड़ना किसके लिए, परेशानी किस चीज के लिए। आदमी के मन में वही हम सभी ने इन तरह का रोपण किया। और ये 500 रविवार अपने आप में बड़ा विशेष क्रम रहा है, जहां हम लोगों ने हजारों की संख्या में ये सारे के सारे गुण जो है वृक्ष में सिखाता है। वृक्ष में सिखाता है कि आध्यात्म। हमारे जो CPYG कोलकाता है, इसने लगातार 2010 से लेकर और आज तक हजारों की संख्या में हर रविवार को वृक्षारोपण का क्रम किया। और उसके साथ देश भर में बहुत सारे कार्यकर्ता इस क्रम से जुड़े हैं। तो ये अपने आप में एक मिसाल हमारे सामने खड़ी हुई है कि हम लोग चाहें तो कर सकते हैं। कलकत्ता जैसे महानगर में इतनी बड़ी संख्या में पौधे लगाए जा सकते हैं, तो हर जगह लगाए जा सकते हैं। आज हम लोग उसका 500वां रविवार मना रहे हैं। और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में श्री रवि शर्मा जी हैं, हम उनके संदेश को यहाँ पर सुनेंगे और जानेंगे कि उन्होंने ये कैसे किया। तो उनके संकल्प, उनकी बातों को इसमें रखते हैं। श्री रवि शर्मा जी। कितना बचा? इसको रीड मत करो जी। मैं अरे YouTube पे देख लो। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के संरक्षण में वृक्षारोपण का आज 500वां सप्ताह पूरे गायत्री परिवार के लिए बड़े ही हर्ष की बात है कि पिछले 10 वर्षों से यह वृक्षारोपण का कार्य हर रविवार को नियमित रूप से चल रहा है।
वृक्षारोपण की यह शुरुआत भोपाल की भूमि में लिए गए संकल्प से हुई थी, जहां राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर गायत्री परिवार का हुआ था, जहां पे हम सब यहाँ से 64 भाई बहन गए थे और हम लोगों ने यह संकल्प लिया कि कोलकाता में जाकर वहां वृक्षारोपण करेंगे। हम लोगों ने संकल्प तो ले लिया था, तब हमें यह नहीं मालूम था कि इसका स्वरूप क्या होगा और इसको हम कैसे करेंगे। 31 अक्टूबर सन 2010 को लिया गया यह संकल्प। हम यहाँ पर कोलकाता वापस आए 2 नवंबर को और हम लोगों ने सोचा कि आने वाले इसी रविवार को हम लोग वृक्षारोपण करेंगे। और हम लोगों ने एक जगह खोजी। 3-4 दिनों के अंदर हम 3-4 भाई इसमें सक्रिय हो गए आते ही, और एक 400 पेड़ लगाने की हमको जगह मिल गई। विवेकानंद क्लब है कमरट्टी में, वहां से हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हम लोग यह सोच रहे थे कि 400 पेड़ लगाने हैं तो अब हर रविवार को हम लोग 50 पेड़ लगाएंगे तो कम से कम 2 महीने की व्यवस्था तो हमारी बन गई। हम लोगों ने वृक्षारोपण चालू किया। 1-2 सप्ताह ही हुए थे। लोग यह पूछते थे कि म्यूनिसिपालिटी से आप लोग आए हैं। लोगों को यही समझ में आ रहा था निश्चित रूप से कि म्यूनिसिपालिटी के लोग आए हैं और वृक्ष लगा रहे हैं। हम लोगों ने अपनी एक टी-शर्ट बनवाई और उस पर लिखवा दिया GPYG। और टी-शर्ट बनवाने का यह परिणाम रहा कि अब हम जब भी किसी भी रास्ते से जाते तो लोग हमसे पूछते कि ये GPYG क्या है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। हमें गायत्री परिवार के बारे में बताने का मौका मिला, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में बताने का मौका मिला, और लोग हमारे कार्य की सराहना करते कि आप लोग काम तो अच्छा कर रहे हैं, वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं। और हम लोगों को लोग बुलाते गए और हम लोग भी आगे बढ़ते गए। साथ साथ कुछ पार्षदों ने हमारे इस कार्य में रुचि दिखाई और कुछ व्यक्तियों ने भी इसमें रुचि दिखाई और वो अपने अपने वार्ड में चर्चा कर हमें सूचना देने लगे कि आप आए और हमारे वार्ड में भी पेड़ लगाएं। इस तरह से यह कारवां बढ़ता गया और हम लोग वृक्षारोपण के लिए आगे बढ़ते गए। किसी भी अच्छे कार्य को करने में वो सारी समस्याएं आती हैं जो एक अच्छे कार्य करने में मूलभूत तरीके से आती हूँ। नैसर्गिक वो सारी असुविधाएं हमें भी आई, सारी समस्याएं आई, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से कार्यकर्ताओं की समस्या हो, चाहे दूसरी अन्य कोई समस्या हो। लेकिन हमारे संकल्पनिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, संकल्प धनी कार्यकर्ताओं ने कभी हार न मानी। परिस्थितियां चाहे कितनी भी विषम रही हो, धूप हो, भयंकर गर्मी हो, आंधी तूफान आई हो, बाढ़ आ गई हो या ठंड पड़ी हो, किसी भी मौसम में हमारे भाई रुके नहीं। कभी कभी तो घुटने घुटने पानी भी भर गया था और हमारे कार्यकर्ता भाइयों ने 2 किलोमीटर तक पैदल जाकर कोई ऊंची जगह देकर वहां पे भी वृक्षारोपण किया। और इस कार्य को सदैव चलाने में सबने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गायत्री परिवार यूथ ग्रुप के जितने भी भाई बहन हैं, चाहे वो पहले दिन से आज तक जिनका भी हमें सहयोग मिला है, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं और जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्य को गति देने में अपनी भूमिका निभाई है। वो सारे लोग जो हमें शुभकामनाएं देते रहे, भले ही उसमें जुड़ नहीं सके किसी कारणवश, व्यक्तिगत कारणवश अब या अपने काम की वजह से नहीं जुड़ पाए, क्योंकि बहुत जगह रविवार को भी काम करना पड़ता है, लेकिन उन सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ जुड़ी रही। और इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से हमें शुभकामनाएं मिलती रही और हम आगे बढ़ते रहे। यह कार्य निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से आज यहाँ तक पहुंचा है और हम सब 500वें रविवार तक पहुंच सके हैं। और 500वें रविवार को हम यह पहले शांतिकुंज में मनाना था। हम लोग यह सोच रहे थे कि आज जो परिस्थितियां हैं, आज एक वैश्विक महामारी है जिससे हम सब जूझ रहे हैं, और इन परिस्थितियों में हम वृक्षारोपण कैसे करेंगे। आदरणीय चिन्मय भैया ने, हम लोग जब गए थे पिछले साल अगस्त महीने में शांतिकुंज हरिद्वार, तो चिन्मय भैया ने कहा था कि यह अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम होगा और इसे शांतिकुंज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में और हरिद्वार में ही कहीं करेंगे। लेकिन इस वैश्विक महामारी के कारण यह कार्यक्रम वहां होना संभव नहीं हो पाया। मन में यह विचार आ रहे थे कि यह कार्यक्रम कैसे होगा।
लेकिन चिन्मय भैया की वो बात याद आई कि यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय रूप से होगा। हम सब ने मिलकर जनसंपर्क बनाया। चिन्मय भैया ने भी हम लोगों को हर समय प्रोत्साहित किया और उत्साहवर्धन करते रहे। और हम लोग आज 500वें रविवार को आज इस रूप में मना रहे हैं कि आज 70,000 से ज्यादा वृक्ष पूरे भारतवर्ष में लग रहे हैं। यह आप सबकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद का ही परिणाम है कि आज इस स्तर पर यह कार्यक्रम होना है। महाकाल की शायद यही इच्छा रही होगी और इसी रूप में यह कार्यक्रम होना होगा। इसलिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं और सारे देश में वृक्ष भी लगे हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही हर्ष की बात है, पूरे गायत्री परिवार के लिए हर्ष की बात है। ऐसा लगता है कि एक पूरा गायत्री परिवार पर्यावरण को संयोजने में, पर्यावरण की रक्षा करने में आगे बढ़ गया है पूरा भारतवर्ष। यहाँ तक कि भारतवर्ष के 24 राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी करीब 9 देशों से हमें वृक्षारोपण के लिए लोगों ने कहा कि हम सब 31 मई को आज के दिन वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो हम सब के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक बात है। ये संकल्प भले ही लिया गया हो, हम लोगों द्वारा लिया गया हो, ऐसा लग रहा हो, लेकिन यह गायत्री परिवार और गुरुदेव का यही संकल्प था, क्योंकि हमारे सामर्थ्य से ये 10 साल तक किसी भी कार्य को चलाना बड़ा ही कठिन जान पड़ता है। लेकिन गुरुदेव की शक्ति थी और वही इस कार्य को संचालित करती रही और आगे भी संचालित करती रहेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। गुरुदेव ने इस कार्य को नियमित रूप से, सारी बाधाएं आई, उन सारी बाधाओं को हम लोग भूलकर आगे बढ़ते रहे, क्योंकि गुरुदेव मार्ग बनाते रहे। आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने खुलकर अपना आशीर्वाद और सहयोग इस 500वें वृक्षारोपण हेतु दिया है। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। पूरा भारतवर्ष इसमें संकल्पित होकर आगे बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गायत्री परिवार और जनमानस का संकल्प बन चुका है, क्योंकि पर्यावरण की समस्या अकेले किसी जगह की नहीं हो सकती। यह पूरे भारतवर्ष की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पूरे विश्व की समस्या है। हम सब मिलकर यह प्रयास कर रहे हैं, पूरा गायत्री परिवार मिलकर यह प्रयास कर रहा है और निश्चित रूप से हम पर्यावरण की समस्याओं से बहुत जल्द निजात पाने की दिशा में आगे बढ़ गए होंगे। आज के दिन श्रद्धेय डॉक्टर साहब और जीजी, जिनका आशीर्वाद, जिनका उत्साहवर्धन हमें सदैव मिलता रहा, उन सबको भी प्रणाम है और अनुरोध है कि श्रद्धेय डॉक्टर साहब हमें यूं ही आशीर्वाद देते रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन करते रहे। चिन्मय भैया ने कभी भी इस 10 वर्षों में ऐसा समय भी आया जब बहुत कठिनाइयां भी आई, लेकिन हमेशा उन्होंने उत्साहवर्धन किया और हमें प्रेरित किया और हम आसानी से सब कार्य को करते रहे। निश्चित रूप से यह हमारे लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। पूरे गायत्री परिवार का जो सहयोग मिल रहा है, उस एक परिजनों का धन्यवाद है जिन्होंने आज के दिन वृक्षारोपण किया और 500वें वृक्षारोपण के इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुतियां प्रदान की, आशीर्वाद स्वरूप आहुतियां प्रदान की। हम लोग यह सोच रहे थे कि 10 वर्षों में 52,000 पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं, लेकिन गुरुदेव ने ऐसी कृपा की कि 10 वर्षों में हमने जितने पेड़ लगाए उससे भी कहीं ज्यादा पेड़ आज एक दिन में 70,000 से ज्यादा वृक्ष लग रहे हैं। तो निश्चित रूप से गुरुदेव ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया है, आप सबने आशीर्वाद दिया है और ऐसे ही आपकी शुभकामनाएं और आशीर्वाद मिलते रहे तो हम इस कार्य को नियमित रूप से और आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको 500वें वृक्षारोपण की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव एवं मदन हाँ बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई रवि जी का, जिन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले
इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उनकी प्रेरणा और उनका प्रयास आज कलकत्ता जैसे महानगर में, जहाँ लोगों को पैर रखने की जगह नहीं है, हजारों की संख्या में वृक्षारोपण वहाँ संपन्न हुआ है। ऐसी ही एक और प्रतिभा हम सबके बीच है, भाई मनोज तिवारी जी। बुरहानपुर के आप रहने वाले हैं और इन दोनों एक बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं। वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत श्रद्धेय डॉक्टर साहब की प्रेरणा से, श्रद्धेय जी की प्रेरणा से उन्होंने बहुत बड़ा काम लोगों को प्रेरणा देने का और वृक्षारोपण में सहयोग का किया है। और ऐसे लगभग पूरे देश भर में 200 से ज्यादा पहाड़ियां गोद लेकर उनको हरा भरा बनाया गया और बहुत संघर्ष के बाद में ये काम हुआ है किसी बंजर पहाड़ी को हरा भरा। इस समय जो बुरहानपुर की एक वर्ल्ड हेरिटेज में आने वाली एक साइट है जिसे कुंडी भंडारा के नाम से जाना जाता है, जिसमें बिना किसी पावर के पानी की सप्लाई होती है पूरे नगर भर में। वो प्राचीन लगभग 16वीं शताब्दी से वो क्रम चल रहा है। उसका जो कैचमेंट एरिया जहाँ से पेड़ खत्म हो गए, पूरी नंगी हो गई पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों को गोद लेके हरा भरा करने का क्रम भी वो इन दिनों कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में उनके जैसे ऐसे सैकड़ों हजारों भाई हैं हमारे, जो लोग वृक्षारोपण का इस तरह का कार्य कर रहे हैं। उन सब भाइयों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए उन सब की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भाई मनोज तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना विचार रखें। परम पूज्य गुरुदेव की इस मंगलमयी योजना का भविष्य में हम लोग क्या क्या और करने जा रहे हैं, इससे संबंधित भाई मनोज जी आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ओम मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णुः शाखा रुद्रो महेश्वरः पत्रे पत्रे देवानां वृक्षराजाय नमोस्तुते वृक्षराजाय नमोस्तुते। आज के हमारे इस राष्ट्रीय वृक्षारोपण वेब समागम सेमिनार में वृक्ष गंगा अभियान के उन सभी भागीरथों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो अपने अपने क्षेत्र में वृक्ष गंगा अभियान को साकार कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकल्प को अपने क्षेत्र में चला रहे हैं। भाई बहनों में नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं हमारे कलकत्ता के सभी युवा साथियों को, जिन्होंने वर्ष 2010 के राष्ट्रीय युवा चेतना शिविर में एक छोटा संकल्प लिया था कि अपने क्षेत्र में वृक्ष गंगा अभियान को हम साकार करेंगे। योजना बनी और प्रत्येक रविवार को वृक्षारोपण का क्रम चल पड़ा। इस वृक्षारोपण का जब क्रम आगे बढ़ा तो आज हम सबका सौभाग्य है कि हम सब मिलकर कलकत्ता की टीम के साथ 500वां वृक्षारोपण का सप्ताह मना रहे हैं। इस वृक्षारोपण के सप्ताह में अभी तक 50,000 पौधों का रोपण हमारे भाई बहनों ने किया है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं पुनः हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं पूरी टीम को। उनका द्वारा ये वृक्ष गंगा अभियान का प्रकल्प आज देश के कई हिस्सों में प्रारंभ हो चुका है। तो एक छोटा सा अभियान एक महाअभियान बन गया है। ऐसे महाअभियान को बनाने वाले रवि भैया की पूरी टीम बधाई की पात्र है। भाई बहनों, वृक्ष गंगा अभियान में हम कौन कौन से कार्यों कर सकते हैं, उन कार्यों की चर्चा करने का आदेश हुआ है। आइए हम उन कार्यों को, जिनको हम इस बारिश में और लंबे समय तक उन कामों को हम कर सकते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। आत्मनिर्भर भारत की बात अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। साथियों, किसी भी अभियान की सफलता तभी होती है जब उस अभियान के पीछे कुछ पुख्ता योजना हो, कुछ ठोस आधार हो। वृक्ष गंगा अभियान में भी चूँकि ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, लंबा चलने वाला अभियान है, तो इसके पीछे की योजना भी पक्की और दृढ़ होनी चाहिए। तो वृक्षारोपण में यदि हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वृक्षों की उपलब्धता। वृक्षों की उपलब्धता में हम देखें तो हमें सरकारी या प्राइवेट नर्सरियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जहाँ से हम पौधे प्राप्त करते हैं। तो क्यों ना हम इन पौधों की उपलब्धता में भी आत्मनिर्भर बन जाए। इस हेतु सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट शांति कुंज हरिद्वार के माध्यम से हम सबको दिया है, वो है माता भगवती की बाड़ी का निर्माण करना। अपने घर पर स्थान की उपलब्धता के अनुसार अपने घर पर 5, 10, 15, 20, 25, 50 पौधों को हम बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। करना ये है उसमें कि इस बारिश में कुछ बीज वाले पौधे और कुछ ऐसे पौधे जो कि यहाँ वहाँ उगे हुए आपको दिखाई देते हैं,
उन पौधों को यदि हम एकत्रित कर लें और छोटी थैलियों में रोपित कर लें और रोपित पौधों को यदि हम 3 साल तक पाल लें तो ये छोटे छोटे पौधे 8 से 10 फीट ऊंचाई के हमें प्राप्त हो जाएंगे। 3 साल बाद इन पौधों को जब हम लगाएंगे तो इन पौधों को लगाने के लिए किसी ट्री गार्ड की आवश्यकता भी नहीं होगी और पहली बारिश में यदि इन पौधों को लगा दिया जाए तो बार बार पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक बहुत आसान काम हो जाता है यदि हम घर पर ही छोटे पौधों को बड़ा कर लें और बड़ा करके 3 साल तक उनको हम पाल लें। इसमें हम एक काम ये भी कर सकते हैं कि वृक्षारोपण में जिन भाइयों की रुचि है उन भाइयों को अपनी तरफ से कैरी बैग जो पौधे लगाने की होती है थैली होती है उन थैलियों का वितरण कर दें। जो भाई अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार अपने घर पर जितने पौधों का लालन पालन कर सकते हैं इतने थैलियाँ हम वितरित कर दें। आप ये देखेंगे कि 3 साल बाद इन भाइयों के घर से ही आपको 10-10, 15-15 फीट के पौधे प्राप्त हो जाएंगे, जिसमें बड़ है, पीपल है, नीम है, आंवला है, शीशम है। ऐसे कई सारी प्रजातियों के पौधों को हम माता भगवती की बाड़ी में लगा सकते हैं। तो माता भगवती की बाड़ी का निर्माण सब हम अपने अपने घर पर करें। अपने परिजनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को इस अभियान में हम जोड़ सकते हैं और एक स्वावलंबी अभियान वृक्षारोपण का हम इस क्रम के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा, वर्ष 2021 में हम शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएंगे। तो स्वर्ण जयंती वर्ष हेतु अभी से उसकी तैयारी हम लोग कर लें, जिसमें प्रत्येक ज़िले में एक एक शांति कुंज वन की स्थापना की बात श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने अभी बताई है। इसमें हमारे जो समर्थ शक्तिपीठ है उन समर्थ शक्तिपीठ पर भी हम श्रद्धा वन का निर्माण करें। श्रद्धा वन में जैसे माता भगवती की बाड़ी में पौधों को तैयार करते हैं वैसे ही अभी से श्रद्धा वन में जहाँ शक्तिपीठ पर पौधों को तैयार करने की बात हो सकती है, जहाँ पर स्थान की उपलब्धता हो वहाँ पर ज़्यादा पौधे तैयार किए जा सकते हैं। साथियों, तीसरा जो प्रकल्प हमारे इस वृक्षगंगा अभियान का है वो है श्री राम स्मृति वन या पर्वत का निर्माण करना। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे भाई बहन वीरान सूखी बंजर पहाड़ियों को, मैदानों को गोद लेकर हरा करते हैं। अभी उपयुक्त समय है जहाँ पे हम वृक्षारोपण करना चाह रहे हैं उस स्थान का चयन करने के बाद वहाँ पर सुरक्षा की बात, गड्ढे खोदने की बात और पानी की व्यवस्था की बात अभी से ये सारी व्यवस्था बना लें ताकि बारिश में हम उन स्थानों पर वृक्षारोपण को तरुपुत्र रोपण के महायज्ञ के माध्यम से कर पाएँ। तीसरे प्रकल्प के बाद अगला जो है गमलों में स्वास्थ्य की बात। परम पूज्य गुरुदेव ने एक किताब गमलों में स्वास्थ्य पुस्तिका में बड़े विस्तार से लिखी है। अभी आप देखें कि जब कोरोना काल जब चल रहा है, चारों तरफ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात आयुष मंत्रालय भी कह रहा है। तो कई सारे भाई बहन ऐसे औषधीय पौधों को ढूंढ रहे हैं जो कि यहाँ वहाँ कहीं मिल नहीं रहे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है गिलोय का पौधा, तुलसी का पौधा, अदरक है, मीठा नीम है, अड़ूसा, एलोवेरा, ऐसे कई औषधि पौधों को हम अपने घर पर गमलों में रोपित कर सकते हैं। तो गमलों में स्वास्थ्य के माध्यम से कई औषधीय पौधों को हम रोपण कर लें। मीठा नीम की यदि बात करें तो रसोई में नियमित उपयोग किया जाता है। तुलसी का पौधा जिसका चमत्कारिक गुण के बारे में किताब तुलसी के चमत्कारिक गुण परम पूज्य गुरुदेव ने लिखी है, उसमें तुलसी के बारे में विस्तार से बताया गया है। गिलोय का पौधा आप देखें कि मनी प्लांट लोग अपने घर पर लगाते हैं तो मनी प्लांट की शक्ल गिलोय की शक्ल की जैसे ही है, उसका पत्ता और मनी प्लांट का पत्ता एक जैसा ही दिखता है। तो अपने घर पर गिलोय के पौधे को मनी प्लांट के स्थान पर लगाएं। एक बहुत ही चमत्कारिक और औषधि पौधा है जिसके कई सारे औषधि गुण हैं जिनका लाभ हम ले सकते हैं। तो गमलों में स्वास्थ्य के माध्यम से कई औषधीय पौधों का रोपण हम घर घर करवाएं। तीसरा अभियान, पांचवा हमारा अभियान है घर घर तुलसी के पौधों की स्थापना का। अभी तुलसी के पौधों में बारीक बारीक बीज के रूप में मंजरियाँ लगी हुई है। उन मंजरियों को, उन बीजों को हम तोड़ लें और अपने पास सहेज के रख लें। बारिश के समय उन मंजरियों को गमलों में या नीचे भी अगर हम बिखेर दें मिट्टी में तो उन पौधों में छोटे छोटे बीजों से छोटे छोटे रोप तैयार हो जाएंगे। उन रोपों को थैलियों में ट्रांसप्लांट कर लें और अपने घर पर ही तुलसी के छोटे छोटे पौधे तैयार कर लें। नर्सरी में अगर हम इन पौधों को, तुलसी के पौधों को लेने जाते हैं तो उसका मूल्य 20 से 25 रुपये आता है। तो वे पौधे काफ़ी महंगे पड़ते हैं। तुलसी के पौधे इस रूप में हम अपने अपने घर पर तैयार कर लें
और एक बहुत बड़ा महाअभियान हम इस तुलसी को घर घर स्थापित करने का बना सकते हैं। एक छोटा सा काम है जो कि बहुत वृक्ष गंगा अभियान में बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये। अगला है शाक वाटिकाओं का निर्माण करना। खाद बीज की जो थैली होती है, उन थैलियों में पर्याप्त मात्रा में मिट्टी और खाद को अगर भर दें और घर की छतों पर उन थैलियों में शागों का हम बीजों को अगर डाल दें तो घर पे ही हमारी सब्जी की बहुत कुछ आपूर्ति अपने घर पर हो सकती है, जिसमें तीन प्रकार की वैरायटी है। 3 प्रकार में हम इसको विभक्त कर सकते हैं। नंबर 1 बेल वाली सब्जियां, नंबर 2 पत्ते वाली सब्जियां और नंबर 3 पौधे वाली सब्जियां। बेल वाली सब्जियों में गिलकी है, लौकी है, तुरई है और बालोर फली है। इन पौधों के बीजों को यदि हम घर की छतों पर इन थैलियों में अगर रोपित कर दें और उससे निकलने वाली बेलों को छत पर ही फैला दें तो आप देखेंगे कि आपका घर और आस पड़ोस के घर को भी आप सब्जी खिला लेंगे। ये प्रयोग हमने अपने घर पर किया था, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सब्जी हम लोग घर पे ही खाते हैं। दूसरा है छोटी छोटी ट्रे में पत्तेदार सब्जियों को लगाना। पत्तेदार सब्जी में मेथी है, पालक है, धनिया है। ऐसी सब्जियों को जिनकी जड़ें बहुत गहरी नहीं होती है, अपनी घर की छतों पर हम इन सब्जियों को लगा सकते हैं। साथियों, इस तरह से शाक वाटियों का निर्माण हम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत दूसरे भी ऐसे कार्य हैं जिनको हम अपने क्षेत्रों में अनुकूलता के हिसाब से करें, जिसमें विद्यालयों में तरु मित्र योजना के माध्यम से बच्चों को साथ में लेकर वृक्षारोपण करने की बात है। नदियों के किनारे वृक्षारोपण में हरी चुनर उड़ाने की बात है। रोड किनारे वृक्षारोपण करना। और एक काम बहुत अच्छा है जिसमें गाँवों में, जहां हम आदर्श गांव बना रहे हैं, उन गाँवों में पंचवटी या त्रिवेणियों का निर्माण करना। इस तरह से ग्राम चौपाल के माध्यम से गाँवों में पंचवटी त्रिवेणियाँ हम लगाएं। इस तरह से वृक्ष गंगा अभियान में किए जाने वाले प्रकल्पों की हमने संक्षिप्त में चर्चा की। आप सभी से उम्मीद करता हूं कि अपने अपने क्षेत्र में हम सब भागीरथ मिलकर वृक्ष गंगा अभियान को साकार बनाएंगे। भाई बहनों, कल गंगा दशहरा का पावन पर्व है और गंगा दशहरे पर परम पूज्य गुरुदेव हम सबकी आराध्य सत्ता का महाप्राण दिवस भी है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी स्मृति में वृक्ष लगाने की बात कही। यदि किसी को हमारा स्मारक बनाना हो तो वह मिट्टी कंक्रीट का स्मारक न बनाते हुए एक वृक्ष के रूप में हमारा स्मारक बना सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी श्रद्धांजलि, सार्थक श्रद्धांजलि परम पूज्य गुरुदेव को हम सब शिष्यों के द्वारा हो सकती है, जिसमें उनकी स्मृति में हम कहीं न कहीं एक पौधे को जरूर लगाएं। देश में हमारे करोड़ों गायत्री परिवार के युवा साथी इन दिनों सक्रिय हैं। अगर हम सब मिलकर उनकी स्मृति में एक पौधे को लगाएं तो हजारों की संख्या में हम वृक्षारोपण को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस अभियान को हम सब मिलकर और नया आयाम देंगे, नई ऊंचाई देंगे। आइए हमारे साथ एक छोटा सा जय घोष। हमारा वृक्ष गंगा अभियान, आप कहें सफल हो, सफल हो, सफल हो। हमारा वृक्ष गंगा अभियान सफल हो, सफल हो, सफल हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। हमारी सभी योजनाएं शांति कुंज के द्वारा संचालित वृक्ष गंगा अभियान के प्रकल्पों के संबंध में संकेत दिया है। इनमें से अपने सुविधा अनुसार आप आगामी 2021 का वर्ष शांति कुंज का स्वर्ण जयंती वर्ष है। इस स्वर्ण जयंती वर्ष में पूरे देश भर में 108 शांति कुंज स्वर्ण जयंती उपवनों की स्थापना होनी। तो उसके लिए भी मेरी प्रार्थना है कि आप लोग अभी से स्थान देखना शुरू कर दें और माता भगवती की बाड़ी में जो भी पौधे जयंती वन में हम पौधों का रोपण करें। जो वन हमारे निर्मित होंगे उन वनों में, क्योंकि शांति कुंज ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन करता रहा है और यहाँ से उन्हीं परंपराओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो श्रद्धेय डॉक्टर साहब का ये भी आग्रह था कि हम लोग उन शांति कुंज स्वर्ण जयंती वनों में ऋषियों के नाम के अलग अलग उपवन भी बनाएं। इस तरह से 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ जैसी जहाँ जगह उपलब्ध हो, शांति कुंज स्वर्ण जयंती वनों की स्थापना की तैयारी हमको इसी वर्ष प्रारंभ कर देनी चाहिए। 2020 में लगाए पौधे 2022 की बरसात तक 5 फीट 6 फीट के पौधे तैयार हो जाएंगे
इनको हम वृक्षारोपण के रूप में शांतिकुंज स्वर्ण जयंती वन में स्थापित कर सकते हैं। तो हमारा ये वृक्ष गंगा अभियान बहुत ही, आज का पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण है। गायत्री जयंती का पूर्व दिवस है, कल गायत्री और गंगा का अवतरण दिवस है और इसी को इसलिए इस अभियान का नाम भी वृक्ष गंगा अभियान। मुझे स्मरण आता है कि एक संत ने अपनी अभिव्यक्ति करते हुए हमारे इस अभियान के विषय में कहा था कि विश्व के पर्यावरण को ठीक करने के लिए एक महान अभियान ऋषियों के द्वारा प्रारंभ किया गया है और ये अभियान पूरे विश्व के पर्यावरण संकट का समाधान प्रस्तुत करेगा। तो हम भी ऐसी ही आशा करते हैं कि आप सब भाई बहन मिलकर आप सबके पुरुषार्थ से इस शस्य श्यामला धरा को, इस भारत भूमि को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाएं, फिर से इसको हरा भरा बनाएं और मनुष्य के और जीव जंतुओं के जीवन की संभावनाएं छोड़ें। एक चीज और निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि जब भी आप वृक्षारोपण करने जाएं तो स्मरण रखा जाए हम लोग 4 तरह के वृक्षों का रोपण करते हैं। नंबर 1 वो वृक्ष हैं जिनका पर्यावरण का विशेष महत्व है। नंबर 2 वो वृक्ष हैं जो धार्मिक दृष्टि से महत्व के हैं, जिन्हें कोई काटता नहीं है। नंबर 3 वो वृक्ष हैं जो औषधि पौधे हैं और नंबर 4 वो वृक्ष हैं जो फलदार पौधे हैं। परंतु ये चारों जो कैटेगरी के पौधे हैं, इन चारों प्रजातियों के पौधों को, उन पौधों को आपको चुनना है जो आपके क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ये बात कहते हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, इसके संरक्षण के लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दूसरे प्रदेशों के, दूसरे देशों के पौधे अपने रोपित ना करें। इससे हमारी जो स्थानीय जैव विविधता है, जो जीव जंतु और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनका नाश हो जाता है। इसलिए जैव विविधता का ध्यान रखते हुए, बायोडायवर्सिटी का ध्यान रखते हुए हमको उन पौधों का रोपण करना चाहिए जो हमारे क्षेत्रीय पौधे। तो चारों कैटेगरी के क्षेत्रीय पौधों को आप रोपने के लिए चुने। ऐसा एक और निवेदन आप सबसे था। आप सबको परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की ओर से इस महाअभियान में जुटे सभी भाई बहनों को ढेर सारे आशीष मिले। श्रद्धेय दीदी, श्रद्धेय डॉक्टर साहब की ओर से आप सबको बहुत स्नेह, बहुत प्यार और हम सब भाइयों की ओर से भी आप सबके उज्जवल भविष्य, मंगलमय जीवन की मंगल कामना करते हैं। अब मैं हमारी प्रार्थना पूरी टीम से करता हूँ, सभी टीम आए। अब इसके बाद में आइए हम गुरुदेव का एक छोटा सा संदेश सुनते हैं, उसके बाद सब भाई मिलकर के हम शांति पाठ करेंगे। जो प्रचार कार्य चलता है, गाड़ियों में हम भेजते हैं, संगीत का सामान भेजते हैं, वक्ताओं को भेजते हैं और दूसरों को, लोगों को भेजते हैं। और जहाँ तक हमारी पहुँच है वहाँ तक खासतौर से हिंदी भाषी प्रांतों में, और जो हिंदी भाषी प्रांत नहीं है वहाँ भी पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं। क्या क्या करते हैं प्रचार? हमारे प्रचार के तरीके 2 हैं। एक तरीका वो है जो गवर्नमेंट ने इख्तियार किया हुआ है। गवर्नमेंट के पास पैसा है, शासन है, शक्ति है, इसलिए वो जाकर के अपनी काम बहुत सारे कराती है, जो अच्छे काम है कर रही है। हमारा भी उनमें से जितने अच्छे काम हैं उनमें सहयोग देने का पूरा मन है। आपका लड़ाई झगड़े का मन है नहीं, लड़ाई झगड़े के लिए तो कोई और लोग मौजूद हैं जो कि सांप्रदायिक लड़ाइयाँ फैलाते हैं, गवर्नमेंट से लड़ाइयाँ फैलाते हैं, टांग पकड़ के खींचते हैं। हमारा टांग पकड़ के खींचने का नहीं बल्कि सहयोग देने का है। गवर्नमेंट के प्रति हमारा हमेशा से मन सहयोग देने का रहा है। जो काम ऐसे हैं जिनमें हम कर सकते हैं, चलिए साहब मिलिट्री भर्ती हो जाइए, तो ये तो भाई साहब हमको नहीं आता, बंदूक चलाना भी नहीं आता, तो हम कैसे करेंगे। लेकिन विचारों को समाधान करना ये अध्यात्म का काम है, और भौतिक जीवन को, सांसारिक व्यवस्था को संभालना गवर्नमेंट का काम है, और विचारों को और लोगों के मनों को ठीक करना ये अध्यात्म का और धर्म का काम है। हमने धर्म के मामले में दखल दिया है। गांधी जी के साथ में स्वराज आंदोलन में पूरा समय व्यतीत करने के बाद में जब मैंने ये कहा उनसे कि मुझे आप इस बात की आज्ञा दीजिए कि मैं धर्म का सिंबल लेकर के और लोगों को ऊंचा उठाने का, सर्वोदय कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करूं, तो क्या सर है। उन्होंने बहुत पसंद किया। उन्होंने कहा सबके लोगों की मन ये है कि हम राजनीति में घुस जाएँ, कोई नेता बन जाए, कोई क्या करें, लेकिन तुम्हारा मन लोगों को, विचारों को ठीक करने में धार्मिकता की भी बड़ी शक्ति है।
कितने लोगों का श्रम और कितने लोगों का शक्ति इसमें खर्च होती है, उसको तुम जाओ सुधार सको तो बहुत ही अच्छा हो। जिस दिन से स्वराज आंदोलन समाप्त हुआ उस दिन के बाद में हम लोग इसमें लगे हुए हैं। क्या किसमें? लोगों के विचार बदलने में, लोगों को दिशाएं देने में। क्या क्या कार्यक्रम है हमारे? 10 सूत्री कार्यक्रम है जिसके लिए हम प्रचारक भेजते हैं। प्रत्येक गांव में जाकर के लोगों को इकट्ठा करें। तो आप कैसे इकट्ठा करते हैं? इकट्ठा करने का हमारा बहुत सरल तरीका है। जो कहते हैं यज्ञ होगा, तो क्यों साहब यज्ञ में तो आपके यहाँ घी जलता होगा, लकड़ी जलती होगी, और ये हमारे कुछ भी नहीं जलता। हमारे यहाँ तो बेर की बराबर गुड़ और ज़रा सा घी मिला कर के उसमें एक राई भर चंदन चूरा मिला कर के कर लेते हैं, बस उसी से हवन हो जाता है। 1 रुपये में एक हवन हो जाने का औसत हमने फैलाया हुआ है। इसलिए जनता को इकट्ठा करने के लिए, धार्मिकता का वातावरण बनाने के लिए वो हमने ठीक समझा। पंडित बुलाए जाते हैं? नहीं, पंडित कोई नहीं बुलाए जाते। हम इन सब लोग मिल करके के श्लोक बोल देते हैं, मंत्र बोल देते हैं, पढ़ लेते हैं, लोग आपस में बैठ जाते हैं और यज्ञ के समय पर संकल्प कराते हैं। बस मुख्य बात यज्ञ की ये है कि आप ये काम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये काम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो अग्नि को साक्षी दे करके के संकल्प कराने पर को ध्यान बना रहे कि हमको सारे जीवन भर ये काम करने हैं। इसलिए खास तौर से यज्ञ की बात रखी है। लेकिन 10 सूत्री कार्यक्रम इस तरह के हैं कि जिसमें गवर्नमेंट को कोई खर्चा भी नहीं लगाना पड़ा है, कोई अफसर भी रखने नहीं पड़े, लेकिन लोगों को विचार देने से वो काम हो सकते हैं। 10 सूत्री कार्यक्रम हमारे हैं। कौन कौन से हैं आपके 10 सूत्री कार्यक्रम? एक हमारा है शिक्षा का विस्तार। शिक्षा का विस्तार का काम अमूमन गवर्नमेंट के जिम्मे समझा जाता है, पर गवर्नमेंट पूरा कर नहीं पाएगी इसको। कैसे नहीं कर पाएगी? उनके यहाँ स्कूल खुलते हैं, कॉलेज खुलते हैं, सब खुलते हैं, पर जितने खुलते हैं उससे जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है। पहले थे निरक्षर जितने, अगले साल इतने नए स्कूल खुले, इतने नए अध्यापक रखे गए, ज़्यादा बढ़ने चाहिए, ज़्यादा नहीं बढ़ते, बल्कि वो जो है शिक्षा कम हो जाती है क्योंकि नए आदमी पैदा हो जाते हैं। इसीलिए हमने ये निश्चय किया है कि गांव-गांव में हम शिक्षा का प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार करेंगे। गांव-गांव के लोगों से ये प्रतिज्ञा यज्ञ पे कराएंगे कि हम समय देंगे और समय दान दे करके बाकी गांव के लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। प्रौढ़ शिक्षा की हमने जिम्मेदारी ली है, बाल संस्कार शाला की हमने जिम्मेदारी ली है, महिला शिक्षा की हमने जिम्मेदारी ली है। बाल संस्कार शाला क्या? बाल संस्कार शाला एक और हमारा कार्यक्रम है। वो कार्यक्रम ये है कि बच्चे जो स्कूलों में जाया करते हैं उनकी पढ़ाई में कमी रह जाती है, उस पढ़ाई को पूरा कराएं। जिस तरीके से कि ट्यूशन दे करके बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरीके से लगभग हम लोगों को पढ़ाएं बिना मूल्य, बिना कुछ लिए, और साथ साथ में उनको नैतिक शिक्षाएँ, सामाजिक शिक्षाएँ, शिष्टाचार, नागरिकता वगैरह वगैरह सिखाते चलें। तो ये बच्चों का भी शिक्षण का क्रम चलता है, मर्दों का भी शिक्षण चलता है, बिना पढ़ों का भी शिक्षण चलता है, शिक्षितों का भी शिक्षण चलता है। जहाँ कहीं भी हम जाते हैं वहाँ कोई न कोई शिक्षा योजना हम जरूर बनाते हैं। पहला कार्यक्रम हमारा शिक्षा का है। नंबर 2 कार्यक्रम आपका क्या है? दूसरा कार्यक्रम हमारा वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण देश में वृक्ष कम हो गए हैं, लेकिन वृक्षों के लिए अभी जगह इतनी है कि जिसको लगाए जाएं। खेत की मेड़ के ऊपर यूकलिप्टस के पेड़ लगाए जा सकते हैं जो कागज़ में काम आ सकते हैं, बिक्री हो सकती है, जलावन के भी काम आ सकते हैं और बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी काम आ जा सकते हैं। इसके लिए सब पीपल का पेड़ लगाने में और आम का पेड़ लगाने में जगह घिरेगी, हमारा खेती नुकसान हो जाएगी, तो हम कैसे पेड़ लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। तो इस तरह के पेड़ जो कि जलावन के काम आ सकते हैं या किसी और काम आ सकते हैं, उस तरह के पेड़ लगवाना हमारा काम है। इस तरह के पेड़ लगवाना हमारा काम है। घरों में साग वाटिकाएं, साग आजकल कितने महंगे हैं, कुपोषण की वजह से साग न मिलना है, तो उसके लिए गांव-गांव में घर घर जा कर के हम लोगों के यहाँ पौध बिना कीमत के वितरण करते हैं और ये कहते हैं आप साग वाटिका लगाइए, डिब्बे में रख लीजिए, टोकरी में बना लीजिए, गमले में बना लीजिए, आपके आंगन में जगह है तो वहाँ बना लीजिए, छप्पर पे बेलें चढ़ा दीजिए, छत पर रख लीजिए। ये हमारा वृक्षारोपण वाला दूसरा कार्यक्रम है। हमारे तीसरे कार्यक्रम में गांव की व्यायामशालाएं स्थापित करना हमारा काम है, जिससे
जिससे कि शरीर बल बढ़े और मनोबल बढ़े। मनोबल भी बढ़ेगा उसका, शरीर बल भी बढ़ेगा। गुंडे और बदमाश इसलिए ज़्यादा हावी होते हैं कि उनको ये मालूम पड़ता है कमज़ोर आदमी है, बहादुर आदमी नहीं है। बहादुरी सिखाना वास्तव में हमारा उद्देश्य है। बहादुरी सिखाने के लिए लोगों को व्यायाम करना सिखाना, लाठी चलाना सिखाना। इसीलिए व्यायामशालाएँ, स्वास्थ्य का संरक्षण, स्वास्थ्य में क्या क्या खराबी हो जाती है, शरीर का विज्ञान क्या किस तरह का है, फर्स्ट एड क्या 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 होती है, रोगियों का, बीमारों का परिचर्या कैसे की जाती है और सफाई कैसे रखी जाती है, ये सब बातें उसी में हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में शुमार हो जाती हैं। तो स्वास्थ्य कार्यक्रम को हम तीसरा वाला काम मानते हैं। चौथा काम हमारा ये है कि खर्चीली शादियाँ हमें दर्द, बीमार और गरीब बनाती हैं। शादियाँ हिंदुस्तान में एक ऐसी बीमारी है, आपने कितनी बीमारियों का नाम सुना होगा। एक का नाम टीबी है, एक का नाम बुखार है, एक का नाम मलेरिया है, पर एक बीमारी ऐसी है गरीबी का मुख्य कारण है। कोई भी ब्याह शादी हो, छोटा हो बड़ा हो, 2,000, 5,000, 10,000 रुपया खर्च करने पड़ते हैं। अगर उतना रुपया खर्च न किया जाए, उसके बदले का एक पंप पानी का लगा दिया जाए, उसके बदले का कुछ और दुकान कर ली जाए, कुछ और काम किया जाए, तो घरों की माली हालत सुधारेगी कि नहीं सुधारेगी। इसलिए माली हालत सुधारने के लिए, गरीबी को दूर करने के लिए हम ट्यूबवेल तो लगा नहीं सकते, पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि खर्चीली शादियों को समाप्त किया जाए। लोग ऐसी शादियाँ करें जिसमें कोई एक पैसा भी खर्च न होता हो। हमारे यहाँ भी, यहाँ शांतिकुंज में भी लोग आते हैं, हर साल सैकड़ों शादियाँ होती हैं जिसमें किसी को न एक पैसा देना पड़ता है न लेना पड़ता है। बस आते हैं और यहाँ भोजन कर जाते हैं और लड़के आते हैं, माँ बाप आते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा हमारे यज्ञों में भी तमाम जगह ये होता है कि इस तरह के बिना खर्चे की शादियाँ, जिसमें न बारात जाएगी, न दहेज दिया जाएगा, न जेवर दिया जाएगा। ये सब काम में जेवरों में कितना रुपया खराब होता है। सोना जो कि हमारे उसमें राष्ट्रीय बैंकों में जमा होना चाहिए, कोई जेवर पहनता है, कोई क्या करता है, ये सब ब्याह शादियों में दिखाने के लिए जेवर रखे रहते हैं। पर जो मेहमान आते हैं वो भी जेवर पहन के जाते हैं, चढ़ा बहू के लिए वो भी जेवर बन के आते हैं। तो ये जेवरों का खंडन भी उसमें हो जाता है। उसमें धूमधाम में बारात चढ़ती है, फलाना होता है, दावतें होती हैं, दहेज देना पड़ता है, मकान बेचना पड़ता है, खेत बेचना पड़ता है। इन सब कामों को दूर करने के लिए हमारा चौथी बात, पाँचवा हमारा कार्यक्रम है नशेबाजी को दूर करना। नशों में सब लोगों को हम समझाते हैं कि तुम्हारा पैसा तो साफ ही दिखाई पड़ता है। सिगरेट खरीदनी पड़ती है, तम्बाकू खरीदनी पड़ती है, शराब खरीदनी पड़ती है, नशा खरीदना पड़ता है। खरीदने में पैसा खराब होता है, एक सेहत खराब होती है, 2 बाल बच्चों पर कुसंस्कार पड़ते हैं, 3 और आदमी की इज्जत लोगों की आंखों में गिर जाती है। सिवाय नुकसान के इसमें क्या है। हिंदुस्तान में कितना सारा नशा खर्च होता है। नशे में आदमी की काम करने की ताकत कम हो जाती है, दिमागी ताकत कम हो जाती है। तो नशों का हम जहाँ कहीं भी छोटा सा यज्ञ करते हैं, उसमें लोगों को बुलाते हैं और प्रतिज्ञा कराते हैं कि आप कसम खाइए कि हम आज से नशा नहीं पिएंगे। लाखों आदमियों से हमने नशे छुड़ाए हैं और हमारा कार्यक्रम जहाँ तक जारी रहेगा हम नशों को छुड़ाएंगे। 5 क्रम आपकी समझ में आ गए हमारे। एक कार्यक्रम शिक्षा 1, व्यायामशाला 2 और वृक्षारोपण 3, खर्चीली शादियों को समाप्त करना 4 और नशेखोरी को दूर करना 5। 5 क्रम हो गए, 5 और रह गए। 5 और बता देता हूँ कि इन्हीं हम 10 कार्यक्रमों के लिए लोगों के इसके साथ साथ में चल रहे हैं और लोगों को इसके लिए तैयार करा रहे हैं और लोगों से ये कर रहे हैं। एक काम हमारा ये है कि गांव-गांव में स्वयं सेवक संगठन खड़ा करते हैं। इन्हीं को हम शाखा कहते हैं। स्वयं सेवकों का क्या काम है? सबसे पहला काम है कि सफाई रखें। गांव जो है वो इतना ज़्यादा पीछे रह गए हैं, उसमें एक गंदगी भी बहुत बड़ा कारण है। कुओं में गंदगी, नालियों में गंदगी, वहाँ जहाँ टट्टी करने जाते हैं, पेशाब करने जाते हैं, वहाँ गंदगी। हर जगह गाँव में आप जाइए तो आपको गंदगी का माहौल दिखाई पड़ेगा।
तो स्वयंसेवकों की जो भर्ती की जाती है, जिसको हम अपनी शाखा बनाना कहते हैं, उन शाखा में जो कोई आदमी हमारी में शामिल होते हैं, उन स्वयंसेवकों से हम ये कहते हैं कि आप जाइए और गांव की सफाई कीजिए, लोगों को सफाई करना सिखाइए, बिना धुएं के चूल्हे बनाना सिखाइए, लोगों को हैंडपम्प बनवाना सिखाइए, कुओं में पोटासियम परमैंगनेट डालना सिखाइए, कुओं के आसपास कीचड़ होती है उसको ठीक कीजिए। हमारे कार्यक्रमों में गांव के जो स्वयंसेवकों की भर्ती है, सुरक्षा की भर्ती है, गांव में कोई चोरी बदमाशी तो नहीं होती है, उसकी देखभाल है, वहाँ स्वयंसेवकों की एक सेना तैयार है। जहाँ कहीं गांव में किसी के कोई मुसीबत है, किसी का ब्याह शादी है, किसी के जहाँ कोई काम है, तो स्वयंसेवक चले जाते हैं, कुछ काम बताइए। हमारा स्वयंसेवक भर्ती को पैदा करना, सैनिक तो हम नहीं भर्ती कर सकते, पर स्वयंसेवकों की भर्ती करना हमारा काम है, जिनका मुख्य उद्देश्य है सफाई करना। और क्या है, और अल्प बचत योजना एक कार्यक्रम हमारा है, हमारा नहीं, गवर्नमेंट का है अल्प बचत योजना है। घरों में डिब्बे रखते हैं लोग और पैसे जमा करते हैं, बच्चों को जमा करना सिखाते हैं, फिर उसमें टिकट लगा देते हैं, फिर उसके बदले का सर्टिफिकेट मिल जाता है। वो पैसा जमा करो, कुछ न कुछ जमा करो, आगे के लिए आपको काम आएगा, बुढ़ापे में काम आएगा, बच्चों की शिक्षा के काम आएगा, हारी बीमारी के काम आएगा। और सबसे बड़ी ये है कि जमा की हुई पूंजी अगर बैंक में तुमने रखी हुई है, घर में ज़मीन में गाड़ दिया तो अलग, लेकिन अगर आपने बैंक में जमा की हुई है तो बैंक का रुपया फिर और काम आता है, उद्योगों की वृद्धि में आता है, इस काम में आता है। इसलिए अल्प बचत योजना के बारे में हम पूरा ध्यान देते हैं। 9वां कार्यक्रम परिवार नियोजन। धार्मिक संस्था में केवल हिंदुस्तान में एक है हम, जो बराबर ये कहते हैं कि आप बच्चे पैदा करना बंद कीजिए, कसम लीजिए, 2 बच्चे हो गए बहुत हैं, नहीं हुआ तो उससे भी अच्छे। ये कहने के बारे में फैमिली प्लानिंग के गवर्नमेंट के सेंटर जहाँ कहीं होते हैं, जहाँ कहीं शिविर लगते हैं, वहाँ हम लोगों को भिजवाते हैं। ये हमारा बराबर काम रहा। और एक संस्था सारे हिंदुस्तान में अगर कोई संस्था ऐसी है कि जिसने परिवार नियोजन के लिए धार्मिक होते हुए भी, धार्मिक संस्था होते हुए खुलेआम कहा है, जोर दे के कहा है, फैमिली प्लानिंग के लिए कहा है और गवर्नमेंट के सहयोग के लिए कहा है। 10वां कार्यक्रम ये है कि हिंदुस्तान में कुरीतियाँ ढेरों फैली हुई हैं। कुरीतियाँ कौन सी फैली हुई हैं? एक तो छुआछूत है, एक नीच ऊँच है, बामन में फर्क, बनिए में फर्क, ठाकुर में फर्क, चमार में फर्क, सब में फर्क है साहब। ये हमारा बिरादरी का नहीं है, ये हमारा ये है जात में से जात। तो हमको एक जाति, सारे जाति मनुष्य जाति है। लिंग भेद को दूर करना। स्त्रियाँ हैं घूंघट मारेंगी, घर में पर्दे में रहेंगी, काम नहीं करेंगी, नहीं, सब मनुष्य एक हैं, सब मनुष्य मत की समानता का काम होना चाहिए। ये हमारा 10वां कार्यक्रम है। केवल विचारों से काम बन सकता है, वो काम हम करते हैं। ये हमारे काम करने की शैली है। इसी के लिए ये संस्था बनी हुई है और इसी के लिए हमारे सारे कार्यक्रम चलते हैं। समाप्त। हमारे YouTube चैनल शांति कुंजक वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें। बोलिए परम पूज्य सदगुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय। आप सबके साथ हम लोग शांति कुंज की पावन गंगा की गोद, हिमालय की छाया, ऋषियों की तपस्या, परम वंदनीय माता जी के आश्रम की छांव, गुरुवर की तपस्या। आप सबको इस पावन भूमि से माँ गंगा की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय भाई परमानंद द्विवेदी जी, हमारे भाई साहब जो हमारे जोन के पूर्वी जोन के प्रभारी माननीय शशिकांत जी, हमारे पूरे वृक्ष गंगा अभियान में आप सबको सब तरह की तकनीकी और अलग अलग प्रकार की जानकारियां और पौधे उपलब्ध कराने का काम जो पूरे देश भर में यहाँ से अपनी नर्सरी से पौधे भेजते हैं। सम्मानीय भाई हमारे सुधीर भारद्वाज जी और हमारी उनकी पूरी टीम, हमारे युवा प्रकोष्ठ के सभी भाई, हम सब लोग आज आप सबके साथ जुड़े। हम लोग को बहुत मंगल हुआ। अब मैं हमारे भाई साहब निवेदन करता हूँ कि शांति पाठ करके आज के यहाँ का इस मंची कार्यक्रम का समापन होगा और इसके बाद हम लोग वृक्षारोपण के लिए जाएंगे। और मैं सबकी ओर से, शांति कुंज की ओर से पूज्यवर के आशीर्वाद, वंदनीय माता जी के आशीर्वाद, हमारी उस टीम को भी प्रेषित करता हूं जिसने पूरे इस कार्यक्रम का संयोजन किया। हमारे मुंबई के भाई
वरुण जी और हमारे मनु भाई जी और भाई स्वयं प्रकाश जी राजस्थान से, अहमदाबाद जोन से, इन सब के कुशल सहयोग से ये पूरा हमारा कार्यक्रम हजारों भाइयों तक पहुंचा। और हमारी यहाँ की EMD की टीम जिसने पूरे कार्यक्रम का यहाँ संयोजन किया, सबके लिए पूज्यवर के आशीर्वाद। आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। शांति। ओम शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। वेद माता गायत्री की जय। यज्ञ भगवान की जय। और धन्यवाद। ओम शांति।